स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स के बारे में। फिजिक्स में जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सभी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल से पहले मैं एक चर्चा कर लूँ, एक बात की चर्चा कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैंने प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप इन्हें नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख करके याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कल एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन में याद होना बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो इसी क्रम में चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कहा जाता है चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी क्रम में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम में अगर अच्छी से तैयारी नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन प्रश्नों को पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जितना भी समय बचा है उसमें आप अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम हल लिख करके इसमें जो गिवन दिया है उसे हम लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष जल का यानी वाटर का अपवर्तनांक जो है 4/3 है। ठीक है, और दिया है वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर दिया है 3/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारा जो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो यूं होगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो होगा हमारा वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी ANW बाई वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हमारा सूत्र होगा। ठीक है, और ये सूत्र होता है, इस पर अगर हम रख दें मान तो इसका मान दिया है हमें 4/3। वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है 4/3 दिया हुआ है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, बट्टा 3 तरीके इसका गुणा इसमें होगा 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, इतना है। तो इसमें हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हल में इसको हम करेंगे, लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल होगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो वायु में प्रकाश की चाल जो दिया है वो हमें दिया है, वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे दिया है, वायु और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, बट्टा में जो कांच के प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और 3/2 बचा है,
3/2। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 में 2 एक बार में, और पॉइंट 2×5 5 मीटर प्रति सेकेंड में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। -2.0 का मतलब -2, ठीक है, इतना डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी हमें बतानी है कितनी होगी, और इसका लेंस किस प्रकार का होगा। 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया है यानी कि क्षमता, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है -2.0। हमारी जो क्षमता है ये कैपिटल P हमें दी गई है -2.0 डायोप्टर। अब हम इसको इस मीटर में निकलेगा इसका आंसर, इसलिए हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और इसके लिए फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हमें लिखना है 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में बदलना है, और P, ठीक है, ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। और जब फोकस दूरी निकालेंगे तो 100 के बाई में -2, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, बराबर -50। और चूंकि ये तो हो गई फोकस दूरी की बात, और दूसरा हमें पूछा है कि लेंस किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक है ना, तो जो भी मान ऋणात्मक में आएगा उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल, आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, और इसका जो लेंस का प्रकार होगा अवतल लेंस होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, तो यहाँ पे जो लंबाई दिया गया ना, तो लंबाई को आवर्धन क्षमता से दिखाते हैं। जो आवर्धन क्षमता होता है वो 30% रिड्यूस में, ये सिलेबस में नहीं है और सिलेबस से ये हट गया है। तो इसमें कुछ टॉपिक तक ही हम इस आंसर को लाएंगे, केवल हम इसकी दूरी को ज्ञात करेंगे, उस वस्तु की दूरी कितने दूरी पर रखी गई है। ठीक है, बस यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद लंबाई जो है इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें तो क्या क्या इसमें गिवन है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कितने फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितनी है इसकी, फोकस दूरी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये किस उत्तल लेंस का है, तो ये धनात्मक होगा। ठीक है, और u बराबर हमारा दिया है -20 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा -20 सेंटीमीटर। और v बराबर हमें नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो v बराबर हमें निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस के 1/u। तो इस सूत्र से अगर हम करें, तो इस सूत्र से इसको अगर सॉल्व करें तो 1/f यानी कि 1/f की जगह पे 10 इज इक्वल 1/v माइनस 1/u की जगह पे, ये u है, 1/-20। तो यहाँ पे देख सकते हैं -20, ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कर रहे हैं 1/10 इज इक्वल 1/v, ये प्लस 1/20। अगर 1/v निकालेंगे तो ये 1/10 इधर आ जाएगा, माइनस के 1/20। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/v इज इक्वल हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/ आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से 1 कैंसिल और v बराबर हमें निकलेगा 20, और यही हमारा आंसर होगा, यही सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसे हम यहीं तक करेंगे। और लंबाई जो है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता से निकालते हैं जो m बराबर v/u होता है, उसे हम अब इस प्रकार से जो रिड्यूस हो गया है सिलेबस से, तो इस प्रकार से हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक फार्मूला इस पे होगा, उससे पहले हम इसमें जो गिवन दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो धारा आई है, यानी धारा बराबर जो दिया है वो दिया है, विद्युत धारा बराबर दिया है हमें 4.0 एम्पियर, 4.0 एम्पियर। और जो इसमें समय दिया है, समय इज इक्वल 1.5 मिनट दिया है।
तो कभी भी ऐसा करते समय, धारा निकालते समय 1.5 मिनट को हम क्या करते हैं, सेकेंड में बदल देते हैं। इसी सेकेंड में इसकी गणना की जाती है। तो 1.5 को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 है ना, 1.5 यानी कि 1.5, तो 1 मिनट में हमें 60 सेकेंड प्राप्त होता है। तो यानी और आधा उसमें जोड़ देंगे तो 30 सेकेंड, और ये टोटल होकर मिलेगा 90 सेकेंड। 1.5 मिनट में 90 सेकेंड निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से हमें जो फार्मूला एक होता है वो होता है विद्युत धारा इज इक्वल हमारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है उसे हम पहले लिखेंगे। तो हल करते समय गिवन क्या दिया है, इसमें धारा जो बराबर दिया, धारा बराबर दिया है 4.0 एम्पियर यानी 4 एम्पियर। तो यानी कि धारा बराबर दिया है 4.0 एम्पियर, और जो समय दिया है, समय जो दिया है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। ठीक है, तो मिनट को कभी भी हम क्या करते हैं, उसको सेकेंड में उसकी गणना सेकेंड में करते हैं। मिनट की गणना हमेशा सेकेंड में की जाती है आवेश निकालते समय। तो इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में यानी कि 1.5 है, और 1 मिनट में हमें क्या प्राप्त होता है, 60 सेकेंड। यानी कि ये 5 का मतलब आधा, और आधे मिनट में 30 सेकेंड, और 60 30 90 सेकेंड। यानी कि इसका मतलब होगा 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का 90 सेकेंड ये हमारा निकलेगा। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है जो विद्युत धारा बराबर होता है ना, विद्युत धारा इज इक्वल होता है आवेश बट्टा के समय, आवेश बट्टा समय। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो आवेश होगा, आवेश का इधर गुणा कर देंगे और इसका, तो बराबर होगा धारा यानी विद्युत धारा गुणे में समय। चलिए अब यहाँ बताइए, आवेश निकालना है हमें, तो यहाँ आवेश रखेंगे बराबर विद्युत धारा कितना दिया है, विद्युत धारा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4.0 एम्पियर। तो 4.0 इंटू समय दिया है 90 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो ये 90 सेकेंड हो जाएगा, और इसका अगर गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36, 360, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इतना कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही आसान है सारा क्वेश्चन। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको, ताकि नया चैनल को कुछ हेल्प मिल सके। और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया हूँ ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा इनको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको हल करते समय क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की इसमें संख्या निकालनी है तो मान लेंगे कि माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो इसमें जो विद्युत धारा का सूत्र होता है, तो विद्युत धारा इज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आवेश की मात्रा, ये हमारा एक सूत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें जो विद्युत धारा दिया है 1.6 एम्पियर, प्रश्न में ही दे दिया है, तो 1.6 एम्पियर यहाँ पे रख देंगे बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम n माने हैं तो इसको हम n लिखेंगे, इंटू आवेश की मात्रा जो होती है, आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की जो मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होती है, आपको ये पता होगा। ठीक है, इतना कूलाम होता है। तो इसको हम करते समय यानी n बराबर हमको निकालना है जी, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर जब निकालेंगे ना तो ये 16 इधर जाएगा, और ये गुणा में है, ये इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा। 1.6 बट्टा में 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब ये क्या होगा, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर जब निकालेंगे तो n बराबर हमें प्राप्त होगा ये
1/10⁻⁻19 मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको मिलने के बाद से हम क्या करेंगे, इस 10⁻⁻19 को अगर ऊपर भेजेंगे तो n बराबर निकल जाएगा 10⁻19, ये प्लस में हो जाएगा और यही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आसानी से इसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, निम्न को ज्ञात कीजिए। यानी दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। और चित्र को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। इधर से जो विद्युत धारा है प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे आर दिया गया है जो प्रतिरोध है, और यहाँ पे प्रतिरोध का जो विभवांतर दिया गया 3.0 वोल्ट, यानी कि 3 दिया है, 3 विभवांतर दिया गया है। ठीक है, और ये 4 ओम है। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न किया है प्रतिरोध आर का मान बताइए। तो हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो आर होता है ना, तो प्रतिरोध आर बराबर हमें प्राप्त होता है प्रतिरोध पर विभवांतर। प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है उसे, प्रतिरोध पर विभवांतर, जिसे भी से डिनोट करते हैं, भी बट्टा के विद्युत धारा, प्रतिरोध में विद्युत धारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रतिरोध पर विभवांतर है कितना है, प्रतिरोध पर जो विभवांतर दिया है ये 3.0, यानी कि हम इसे 3 भी लिख सकते हैं, बाई विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो 1.5। ठीक है, तो इतना को अगर हम काट दें तो 1.5 है, तो 1.5 का अगर 2 बार करेंगे, 1.5 को अगर 2 बार में काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 ओम प्राप्त हो जाएगा इसका, ये आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न दिया है, ए व बी के बीच विभवांतर बताइए। तो ए व बी के, यानी पहला का सलूशन ये था और दूसरा का सलूशन हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें विभवांतर की, ये देख सकते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में ये बना स्थित है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 ओम 2 ओम 4 ओम का फार्मूला होता है, इसका प्रतिरोध निकालते समय, तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आर बराबर होता है हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम। इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 4 9 ओम प्राप्त होगा। और जो ये दोनों ए व बी के बीच विभवांतर होगा ना, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर होगा, वो बराबर होगा प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं वो प्रतिरोध गुणा में धारा। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध 9 ओम निकाले हैं अभी, तो 9 ओम रख देंगे, इनटू धारा कितना है, हमें धारा 1.5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो 1.5, तो 1.5 में 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 9 25 45 और 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है, और एक दशमलव लग जाएगा, तो ये 13.5 जो होगा ये वोल्ट में आएगा हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ए व बी के बीच ये परिणामी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है इधर, तो ये जो हमारा स्थित है ये श्रेणी क्रम में स्थित है। तो श्रेणी क्रम में स्थित है, तो यहाँ पे तुल्य जो प्रतिरोध निकालते हैं हम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध आर डैश मान लेते हैं, और आर डैश बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 क्या है 2 ओम है, तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस में 4 ओम, अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो 2 3 5 और 4 9 ओम हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जब इसका 9 ओम प्राप्त हो गया, हमें 9 ओम बन गया और यहाँ पे भी 9 ओम बन गया, तो इन दोनों के समांतर हमें क्या मिल रहे हैं, अब 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो ए व बी के बीच का जो प्रतिरोध होगा, ए व बी के बीच जो प्रतिरोध होगा,
प्रतिरोध वो बराबर होगा 1/R प्लस 1/R1, इसको मान लेते हैं 1/R2। ठीक है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं 1/R1 क्या है, 1/R1 है 9 प्लस, क्योंकि ये है R1 और ये है R2, 1/R2 ये भी 9, और इसको हम ऐड करेंगे तो अगर हर बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 2/9। तो ये बराबर होगा 1/R हो रहा है, 1/R, R बराबर ये निकल रहा है। तो अगर हम केवल R निकालें तो ये 2/9 है ना, ये अगर 1/R को हम इन्वर्स की तो इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 9/2। और ये जो जब भाग करेंगे 9 में ना तो 2 चौके 8 होता है, उसके बाद से 2 पचे 10, दशमलव बढ़ा करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ओम जो हमारा होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा और आप इसे आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियोज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक